हमने तो संकल्प ले रखा है भाई बाहरी को भगाएंगे और अपने को बनाएंगे। बाहरी को हम बनावे यहाँ तक बैग जरा हम टोंदे फिर जावे, एक ने भी नहीं पाता। आज तक करनाल का एमपी नहीं बना है जी। ये एक किस्म से राजनीतिक गुलामी है। इस राजनीतिक गुलामी को तोड़ने के लिए आज मराठा वीरेंद्र जी के साथ गांव कैमला ही नहीं, पूरा करनाल पानीपत क्षेत्र आम जनमानस मराठा जी की आवाज बनकर बोल रहा है और मराठा जी के साथ चल रहा है। मराठा वीरेंद्र वर्मा अब की बार 100% भारी बहुमत से जीतेंगे। मराठा वीरेंद्र वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिहार के बंदे को सांसद बना रहे हो तो वो कुर्सी पे बैठता ही नहीं है, हमारे हाथों की आवाज नहीं उठा। आप जब घर के बंदे को नहीं बना सकते, लोकल यहाँ के बंदे को नहीं बना सकते, तो बाहर के बंदे को क्यों आपसे वो प्यार होगा? वो क्यों यहाँ के इस धरती को प्यार करेगा? आपके पास इस बार बड़ा सुनहरा मौका है। करनाल से विधायक बनाया, कुर्सी पे बिठाया, कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी दे दी और हमारे बच्चों को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। अब वो आदमी ये कह रहा है कि मेरे को अब यहाँ से सांसद बनाओ, मैं दिल्ली की तख्त पे जाके बैठूंगा और मंत्रालय संभालूंगा। फिर दोबारा भागने की तैयारी, मतलब बन के फिर भाग जाएगा। और दूसरा जो आ गया, जो पहले कहानी सुनाई थी मैंने आपको, वो पटों पे जो हाथ फेर रहे हैं हमारे बुजुर्गों के सामने, हमारे बुजुर्ग लोगों के सामने पटों पे हाथ फेरा और आप देख रहे हो कि हो क्या रहा है। अब रण होगा, मतलब तलवारबाजी चल रही है क्या? रण होगा। किस लिए रण होगा? क्या किस बात के लिए? रण का मतलब है भागूंगा। इंग्लिश में बोलते हैं ना रन, RUN रन, समझ गए? हिंदी वाला रन अलग है, लिख तो दिया, मतलब उसका ये है कि मैं भागूंगा, तुम मुझे MP बना दो, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। अब उसका दिव्यांशु बुद्धि राजा कहने का मतलब ये है, मैं भागने के लिए तैयार हूं। बात समझो, इन चीजों को, गहरी बातें होती हैं ये। इनका मैच फिक्स है, वो सिर्फ खट्टर अपने चाचा के लिए उसका ताऊ होगा पक्का, अपने ताऊ को जिताने के लिए आया है। तुम्हें यहाँ की धरती के बारे में कुछ पता ही नहीं है, किस लिए आ रहे हो? हम जब तुम्हारे वहां नहीं आ रहे तो तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? जब हम रोहतक नहीं जा रहे, हिसार नहीं जा रहे, सोनीपत नहीं जा रहे, तुम हमारे बीच में यहाँ पर बनने के लिए किस लिए आ रहे हो? यहाँ के बंदे को उभरने ही नहीं देना चाहते कि यहाँ के बंदे उभरे ही ना, बस नेताजी करते रहे। नेताजी आया और टाटा बाय बाय हेलो बोल के चला गया। जो ये हौसला है ना, इस हौसले को बरकरार रखना। 25 तारीख को ये काम रहेगा। आप सारे इकट्ठे होके जब मराठा जी की एक ताकत की आवाज बनोगे, उनको धक्का लेके आगे सांसद भेजोगे, तो आप लोगों के अंदर कितना हौसला आएगा कि नहीं आएगा? कम से कम ये तो पता होगा कि हमारा अपना बच्चा बना हुआ है। करनाल पानीपत का नाम होगा कि हमने यहाँ के एरिया के लोकल बंदे को बनाया है। इतिहास रचने के लिए भारी से भारी मतों से तुझे तो मराठा वीरेंद्र वर्मा से घबरा गए। वो घबरा गए कि ये बंदा सीट निकाल रहा है करनाल की, इनके एक बंदे को बना दो चेयरमैन, कल शायद मंत्री भी बना दें। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, लॉलीपॉप को आपके मुंह में डाल दी है। उसके लिए हम करनाल की सीट को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ोगे क्या? तो ये इस चीज को एक मतलब गांठ बांध के रख लो कि हम इस सीट को नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो हमें लॉलीपॉप चूसने के लिए आज दिया है ना, इसका मतलब आप सीट जीत रहे हो। वो घबरा गए हैं आपसे, घबराते हुए आप लोगों को पद बांट रहे हैं। अच्छी बात है यार, हमारे भाई को पद मिल रहा है, हम तो खुशी है। पद दो, 2-3 पद और दे दो। अरे वेदपाल को भी दे देते, वेदपाल को मेंबर पार्लियामेंट की सीट दे देते, क्यों नहीं दिया? यहाँ के आदमी को ऊपर उठाना ही नहीं है, क्योंकि राजा हम है। खट्टर जी सोचते राजा मैं हूं, क्यों बनेगा वो? ठीक है ना? तो आपके बीच के बंदे को नहीं बनने देना। हम बनेंगे, हम दिल्ली जाके बैठेंगे, दोबारा आपके बीच में आना ही नहीं। बाकी सारे क्या करेंगे? दरी बिछाएंगे। हमने मराठा वीरेंद्र की आवाज बनना है और हमने उनसे ताकत लेनी है। उस ताकत ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। इन बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है, यही रखना है। इनको नौकरियां यहीं देंगे। ईवीएम
मशीन पर बैलेट में 9वें नंबर पर है, 9 नंबर पे, 9 लकी नंबर होता है, बहुत लोग लकी नंबर होगा, लकी नंबर पे आए हो आप, ये सीट निकालोगे। पूरा हौसला है। बच जाएगा, तुर्रा बच जाएगा, मराठा जी मैदान में, करनाल के सम्मान में, करनाल के सम्मान में। बड़ा जबरदस्त स्वागत, अभिनंदन हो रहा है, नारेबाजी हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कैमला में तो पूरा जोश है। जोश आपने देख लिया और आपके सामने है, नारे लग रहे हैं और इतना जोश है, मजा आ रहा है, मतलब इतना, मतलब कि अब ये सीट आपकी निकलेगी, ये पक्का जीत होगी, करनाल की जीत होगी। ग्रामीणों से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? 101% जीत होगी जी, इसमें कोई शक नहीं। देखो जी, हमने तो संकल्प ले रखा है भाई, बाहरी को भगाएंगे और अपने को बनाएंगे। अच्छा जी, लोकल और बाहरी का मुद्दा। बिल्कुल जी बिल्कुल, बाहरी को हम बनावे, यहाँ तक बैग जरा हम टोन दे फिर जावे, एक ने भी नहीं पांदा। कोई किसी ने पाया तो बता दो भाई। अरे भाई, ये पूरे गांव की आवाज है नहीं भाई, हम अपने को बनाएंगे और बाहरी को भगाएंगे। और भी युवाओं से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ये जो मराठा जी का अभियान है, ये कोई सामान्य अभियान नहीं है। अब की बार 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, आज तक करनाल का MP नहीं बना है जी। ये एक किस्म से राजनीतिक गुलामी है। इस राजनीतिक गुलामी को तोड़ने के लिए आज मराठा वीरेंद्र जी के साथ गांव कैमला ही नहीं, पूरा करनाल पानीपत क्षेत्र आम जनमानस मराठा जी की आवाज़ बनकर बोल रहा है और मराठा जी के साथ चल रहा है। तो जो अब आस करते हैं वही सभी से, अब ये जो गुलामी की जंजीरें हैं, राजनीतिक रूप से जो करनाल को गुलाम बनाया गया है, उसको आज आज़ाद करवाने का समय आ गया है। तो आम जनमानस से यही अपील है, जितना जोर हो लगाओ और इस करनाल को आज़ाद करवाओ, ताकि हमारे एरिया का विकास हो। आज तक हमेशा करनाल को हर राजनीतिक पार्टी ने सिवाय लूट के कुछ दिया नहीं है। हमारे युवा आज तक बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, विदेशों में पलायन के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है यहाँ के लोग? क्योंकि हमारे करनाल का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो आज तक किसी लोकल बंदे ने नहीं किया। जो बाहर का आया, खाया पिया, अपना चला गया। अगर उसने नौकरी भी लगवाई अपने क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि यहाँ बैठा उसके लोग आ रहे हैं, उनको ही भर्ती किया। यहाँ के लोकल के लिए कोई रोजगार नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं है, गांव का बुरा हाल है। तो इसी वजह से यहाँ के लोग पूरी तरह से राजनीतिक पीड़ा झेल रहे हैं और जिसका ये परिणाम है, मराठा जी भी 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज जनता जाग चुकी है। जनता उनकी ओर देख रही है एक आस भरी निगाहों से कि भाई मराठा वीरेंद्र वर्मा इस मिथ्या को, मराठा वीरेंद्र वर्मा अब की बार 100% भारी बहुमत से जीतेंगे। एक बुजुर्ग से और पूछ लेते हैं, आप क्या कहोगे? 100% जीतेंगे? हाँ जी, बिल्कुल 100%। आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास तो भी आगा पक्का? पक्का। हमारा मराठा जी आ गए, मानो कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, जो हमारे बच्चे धक्के खा रहे दूसरे देशों में, यह सरकार आवा हमारी मराठा जी की, इनको बच्चों को यहाँ रोजगार मिला है। तो हमारे बच्चे हैं वो बाहर जा रहे, बुढ़े यहाँ पड़े, उनका कौन रखाड़ा है जी? कोई नहीं रखाड़ा। उम्मीद है आपको मराठा जी से? कई लाखों से जीतेंगे जी। अच्छा? हाँ जी, कई लाखों से जी। हाँ जी, ये पंडित जी का वादा है, हाँ जी, ये पक्का बात है। ये हमारे पंडित राजेंद्र जी का वादा है। ये हर एक गांव में पूरे सुबह से शाम तक 15-15 गांव में जाते हैं और अपना विश्वास भी दिलाते हैं सब लोगों को और कहते हैं भाई की बार मराठा जी को इतनी भारी बहुमत से जिताएंगे, हो सकता है पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आए। न केवल युवाओं ने बल्कि बुजुर्गों ने भी अपना आशीर्वाद मराठा के सपुत्र वरुण मराठा को दिया है। उनमें आज हौसला है, जोश है। ग्रामीणों का दावा है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा इस बार बड़ी जीत हासिल करेंगे।